प्रशांत आत्मा, जिसकी आत्मा शांत होती है, वो सुदामा। जिसने राम को पा लिया वो सुदामा, जिसने कृष्ण को पा लिया वो सुदामा, जितेंद्रिय सुदामा। सुदामा और उनकी पत्नी सुशीला बहुत गरीब थे, लेकिन पत्नी सुशीला दरिद्र थी। एक गरीब होता है, एक दरिद्र गरीब होता है। सुदामा जी भगवान के चिंतन में हर समय हर क्षण भगवान के ध्यान में लगे होते हैं। एक ब्राह्मण भिक्षा मांग कर खाता है। सुशीला धर्म पत्नी पतिव्रता नारी थी। उसने अपने बच्चों का पालन पोषण करने में भी बहुत मुश्किल उसको हो रही थी। इतनी गरीबी में बच्चों का पालन पोषण कैसे करे। सुदामा अपनी पत्नी को बोलते थे, भगवान का भजन कर, भजन करने से भोजन मिल जाएगा। कैसी सुशीला एक माँ, माँ जितने भी बच्चों को जितने भी मुश्किल आए, लेकिन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कहती कि बच्चा मेरा भूखा नहीं रहना चाहिए। एक माँ का हृदय है। सुशीला ने सुदामा को कहा कि जाओ भगवान के पास, मैंने सुना है कि आपका भगवान आपके मित्र हैं द्वारकाधीश, उनसे मदद लो, वो आपकी मदद कर देंगे। सुदामा कहने लगे कि मांगना मरण समान होता है, भगवान से मांगा नहीं जाता। प्रभु ने जब देना होगा दे देगा। भजन करने से सब कुछ मिल जाएगा, भोजन भी मिल जाएगा। ब्राह्मण का कर्म है कि भिक्षा मांग कर खाना। एक दिन भगवान ब्राह्मण के रूप में सुशीला के पास आए, कहने लगे, मां भिक्षाम देहि, मां भिक्षाम देहि। तो सुशीला क्या देखती है, कहती कि हे ब्रह्मन देव, भिक्षा क्या दूं, मेरे घर सूतक लगा हुआ है, मैं भिक्षा नहीं दे सकती। भगवान ब्राह्मण के रूप में आए थे भिक्षा मांगने के लिए। भगवान ब्राह्मण देव कहते हैं, कितने दिन का सूतक लगा हुआ है तेरे घर। कहने लगी, मुझे तो जन्मजात का सूतक लगा हुआ है, मुझे जन्मजात का सूतक लगा है। क्या भिक्षा दूं। ब्राह्मण देव समझ गए
ब्राह्मण देव ने कहा कि इस हालत में आपने अपने मित्र की सहायता लेनी चाहिए। आपके मित्र, आपके पति के मित्र भगवान द्वारकाधीश हैं, आप उनकी सहायता लें। सुशीला को पता लगा कि द्वारकाधीश मेरे पति के मित्र हैं। उन्होंने, सुशीला ने अपने पति को बोला कि हे प्रभु, आप द्वारकाधीश क्यों नहीं चले जाते? द्वारका क्यों नहीं चले जाते? द्वारकाधीश के पास जाकर कहिए कि मुझे सहायता चाहिए। उनसे कुछ मांग कर लाइए जिससे हमारे घर का गुजारा हो सके। सुदामा कहते हैं, पत्नी को समझाते हैं, कहते हैं कि मैं उनके पास जाकर क्या मांगू? मेरा प्रेम टूट जाएगा। मांगने से क्या होता है? प्रेम की धारा टूट जाती है। किसी से भी कभी मत कुछ मांगना, जो मिल जाए उसी में संतोष रखो। भगवान के मंदिर भी जाते हो, कभी कुछ ना मांगना। सुदामा अपनी पत्नी को समझा रहे हैं। फिर पत्नी सुदामा को कहती है, हे नाथ, आप जाइए, उनको बोल कर तो आइए, दर्शन करने के लिए तो जाइए आप उनके पास। मांगना नहीं, लेकिन दर्शन के लिए तो जाओ, उनके दर्शन करके आ जाओ। भगवान तो सब जानते हैं। मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो सुशीला बोलती है, हे नाथ चले जाओ द्वारिका को, अब जहाँ पे गुजारा नहीं है। हे नाथ चले जाओ द्वारिका को, अब जहाँ पे गुजारा नहीं है। दुख दूर कर देंगे बंसी वाले, अब कहाँ पे सहारा नहीं है। सुशीला रो रो कर अपने पति को मना रही है, कह रही है कि आप जाओ दर्शन के लिए। बात मानो न मानो हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। बात मानो न मानो हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। देखो कितने ही दुख में प्रभु ने अपने दिल से पुकारा नहीं है। कितने दुख में पुकारा। सुशीला रो रो कर सुदामा को कह रही है कि जाओ, बच्चों की खातिर जाओ। फिर भी सुदामा जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे।
सुशीला ने कहा, मांगना नहीं प्रभु, आप दर्शन के लिए जाओ। सुदामा जी कहते हैं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिस हाल में रखे तू उस हाल में मजा है। कि तू जिस हाल में रखे उसी हाल में मजा है। हम कैसे जाए? सुशीला के कहने पर सुदामा मान गए। तो सुदामा चल पड़े। भाई जो जानकी का होगा उनको तैयार रखना, सुदामा चरित्र के लिए समय आने वाला है। अब सुदामा जा रहे हैं द्वारकाधीश दर्शन के लिए सुशीला के कहने पर। अब खाली हाथ कैसे जाए मिस्र के भगवान के घर, क्योंकि बेटी के घर जाना हो कुछ लेके जाना चाहिए, मिस्र के घर जाना कुछ लेके जाना चाहिए, मंदिर में जाना कुछ लेके जाना चाहिए। भगवान को प्यास लग गई है, कोई बात नहीं, लगती है। देखो इस पंडाल में जो हो रहा है ना, भोग भगवान स्वीकार कर रहे हैं। ये बच्चे बाल रूप हैं, उनको बच्चों को ऐसे मत समझना, क्योंकि भगवान का रूप है इस समय। और करनाल वासियों का बहुत किस्मत वाले हैं जो भगवान इस रूप में जल ग्रहण कर रहे हैं। सुदामा जी जा रहे हैं और सुशीला ने जाने के लिए कहने लगी कि कुछ घर के मैं चावल लेकर आती हूँ, आप प्रभु के वहाँ ले जाइए। जाती मोहल्ले में मांग कर लाती टूटे फूटे चावल, एक घर के चावल अलग, दूसरे घर के चावल अलग, तीसरे घर के चावल अलग इकट्ठे किए। बांधने के लिए कपड़ा नहीं, बांधने के लिए कपड़ा नहीं, बस्तर नहीं, उसने फटा पुराना बस्तर लिया, उसी में बांध को सुदामा को दिया। सुदामा जी कहने लगे, हे प्रिय, अगर द्वारकाधीश पूछेंगे कि भाभी ने क्या भेजा है और कोई संदेशा भेजा है, सुशीला कहने लगी, मेरा भगवान को यही संदेश देना कि एक माँ दो पाप दो एकादशी होए। हे भगवान, मेरे घर जून नित एकादशी होए, कि मेरे घर रोज एकादशी होती है। महीने में 2 एकादशी आती है, लेकिन मेरे घर रोज एकादशी होती है। जब मेरे बच्चे बोलते हैं, कहते हैं कि माँ मुझे भोजन चाहिए, भूख लगी है, तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आज एकादशी व्रत है, मेरे घर कुछ बनाने को नहीं। यही मेरा संदेशा प्रभु के पास ले जाना। सुदामा जी चल पड़ते। द्वारकाधीश के पास द्वारकापुरी 7 दिन लगते जहां जाने के लिए। सुदामा शरीर से दुर्बल, हाथ में डंडा और लाठी का सहारा लेकर जा रहे हैं। पाँव में पादुका नहीं, फटी पुरानी धोती, पूरा शरीर भी नहीं ढका हुआ।
सुदामा जैसे जा रहे हैं तो सुदामा जी क्या देखते हैं, रात्रि का वेला हुआ, सुदामा जी जहाँ बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, तो भगवान की माया देखो कि सुदामा को जहाँ 7 दिन लगने थे द्वारकापुरी जाने में, सुदामा को सुबह देखा, सुबह की वेला में सुदामा जी द्वारकापुरी पहुंच गए। सुदामा हैरान हो गए कि मैंने रात्रि में इतनी यात्रा कैसे कर ली। जैसे ही द्वारका में पहुंचे सुदामा तो द्वारपालों को पूछा कि द्वारकाधीश का महल कौन सा है। आपके भी कई बार ऐसा होता है कि कोई अगर पूछता है कि उसी का घर कहाँ है, उसका घर कहाँ है, तो आप क्या कर देते हो, अदला बदली कर देते हो मजाक से। द्वारपालों ने भी ऐसा किया, कहा कि ये द्वारकाधीश का महल है। लेकिन एक दिन जब एक द्वारपाल ने देखा कि जी हमारे द्वारका का ब्राह्मण तो नहीं है, उसको पूछा गया कहाँ से आए हो, हे ब्राह्मण देव कहाँ से आए हो। कहने लगे मैं द्वारकाधीश का मित्र हूँ, मिलने के लिए आया है, यही महल है। सुदामा जा रहे हैं और महल की 4 गाड़ियों को देखकर सोचने लगे कि द्वारकाधीश की, मेरे मित्र की रानियां क्या कहेंगी कि ये मित्र है। इससे बेहतर है कि मैं वापस चला जाऊं। सुदामा सोच ही रहे थे, एक द्वारपाल द्वारकाधीश के पास जाता है, कहता है कि एक ब्राह्मण आया है, कहता है कि मैं आपका मित्र हूँ, हे प्रभु क्या हम ले आए। भगवान ने कहा बताओ उसका नाम क्या है। कहने लगे, जैसे ही द्वारपाल ने कहा कि सुदामा आया है, तब भगवान ने उसी क्षण ऐसे दौड़े जैसे राम जी भरत के लिए चित्रकूट मिलने के लिए भरत जी गए थे, तो भगवान राम भी ऐसे दौड़े अपने भाई को मिलने के लिए, अपने भक्त को मिलने के लिए। आज वही भगवान ऐसे दौड़े। भगवान अपना पीताम्बर कोई सुध बुध नहीं, सुदामा नाम लेने पर ही ऐसे दौड़ पड़े। पीताम्बर नीचे गिर गया, पादुका लगाना भूल गए, मुकुट पहनना भूल गए। भगवान जा रहे हैं दौड़कर, 7 ड्यूटी पार कर दी भगवान ने भाग के। सुदामा सोचकर वापिस जाने लगे, कहने लगे मैं द्वारकाधीश को क्या बोलूंगा, मेरी जो हालत है वो महल में जाने की नहीं है। क्या पता मुझे पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे, क्योंकि जो गरीब होता है जब वो किसी अमीर के घर जाता है, जो संसार में ऐसा चलता है कि जो गरीब होता है अमीर के घर जाता है, लेकिन उसको अपनी गरीबी पर इतनी शर्म आती है कि वो अमीर के घर बैठना भी उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे वो रिश्तेदार भी हो।
माँ बाप अगर बेटी भी गरीब होगी तो माँ बाप के घर जाने में भी उसको संकोच होगा, उसको बैठने में भी दिक्कत होगी। कहीं मुझे पता नहीं क्या आदर देंगे या नहीं देंगे, सम्मान मिलेगा या ना मिलेगा। उसको अपनी गरीबी पर ही इंसान को कितना होता है। लेकिन सुदामा सोच ही रहे थे। उसी समय भगवान भाग भाग कर सुदामा को बोलते, सुदामा सुदामा रुक रुक रुक। और भगवान जैसे सुदामा ने भगवान की आवाज को सुना, ऐसे गले लगाया, ऐसे गले लगाया, दोनों भुजाओं से गले लगाया और रोने लगे, हे सुदामा तू कहाँ था, आज मुझे छोड़कर जा रहा है। ऐसे हमारे प्रभु दोनों भुजाओं से प्यार करने लगे। ऐसे हाथों में भगवान ने सुदामा को लिया। सभी द्वारकापुरी देखकर दंग रह गई कि ये द्वारकाधीश जिनके साथ श्री श्री 1000 आड़ लगता है, आज वही द्वारकाधीश एक निर्धन ब्राह्मण को गले लगा रहे हैं। ऐसी कौन सी बरूती आ गई हमारे जहां, ऐसी क्या कृपा होगी इस पर, जहां द्वारकापुरी में सभी देवी देवता आते हैं लेकिन इतना आदर सत्कार किसी का नहीं किया जाता जितना आज इस निर्धन ब्राह्मण का हो रहा है। भगवान ने सुदामा को गले लगाया और ले गए अपने महल में। मित्र ना कभी इम्तिहान, दोस्ती ना कभी इम्तिहान लेती है, दोस्ती ना कभी इम्तिहान देती है। दोस्ती तो वो है जो बारिश में भीगे हुए आंसुओं को भी पहचान लेती है। कितना खुश हुआ था तो सुदामा के आने पर नंगे पांव दौड़ पड़ा। तो सुदामा के अपने उसे घर बुलाने पर तीनों लोग लुटा दिए तूने, चावल के एक आधे दाने पर मर जाऊं मैं सुदामा तेरे इस जराने पर। दोस्ती हो मित्रता हो तो ऐसी होनी चाहिए जैसे सुदामा की थी, भगवान की थी। ऐसी मित्रता ना हुई है ना होगी संसार में। सुदामा को अपने महल में लेके सुदामा ने भगवान को पूछा, मित्रता का असली मतलब क्या है, मित्रता का असली मतलब क्या है। तो भगवान कहने लगे, जहां मतलब होता है, जहां मतलब होगा वहां मित्रता नहीं होगी। और आजकल जो मित्रता है, जो दोस्ती है, वो क्या है, मतलब की कुछ मिलेगा तो दोस्ती होगी, किसी के पास कुछ है तो दोस्ती होगी, कोई अमीर है तो दोस्ती होगी, अगर कोई गरीब है तो उससे दोस्ती नहीं की जाएगी। तो भगवान सुदामा को भगवान ने महल में आसन दिया, बिठाया। रुक्मिणी को बोला,
कि आप जल लेके आओ। जल लाने में विलंब हो गया तो भगवान ने अपने दोनों नेत्रों से जमुना गंगा बह रही, भगवान ने अपने नेत्रों से ही उस ब्राह्मण के सुदामा के चरण धोए। भगवान ने ये नहीं सोचा कि मैं तीर्थों के जल गंगा से इनके चरण धोए। भगवान ने अपने आंसुओं से उस ब्राह्मण के चरण धोए। वही सुदामा जिसको भगवान राम जी ने, कृष्ण वही है जो ब्राह्मण का आदर करते हैं, सम्मान देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वही कृष्ण है, वही राम है। यही द्वापर युग में बताया, यही त्रेता युग में हमें बताया कि ब्राह्मण की सेवा कैसे की जाए। भगवान खुश होते हैं, अपने जीवन की बातें बताते हैं कि आश्रम में हम इकट्ठे पढ़ते थे, क्या क्या हुआ था, आपस में चर्चा चलती है। भगवान कहते हैं सुदामा को कि आपने शादी की, कहने लगे हाँ, कहा कि भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा उस पोटली को छुपाने लगे। जैसे ही वो पोटली छुपा रहे हैं कि मैं द्वारकाधीश को ये पोटली कैसे दिखाऊं, जिसका वस्त्र भी फटा हुआ, पुराना और टूटे फूटे चावल, भगवान ने उसी पोटली को खींचा। झड़प हुई भगवान की, क्योंकि दोस्ती में होते हैं, ऐसे मित्रता में आपस में झड़प होती है। भगवान ने खींचा उस पोटली को। जैसे ही वो पोटली खींची और भगवान ने मुट्ठी भर वो चावल मुंह में डाले कि मेरी भाभी ने ये प्रसाद भेजा मेरे लिए। जैसे ही एक मुट्ठी भगवान ने चावल खाए, उसी समय रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया भगवान का। रुक्मिणी जानती थी कि भगवान ने एक लोक दे दिया है। अब जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाने लगे भगवान, उसी समय हाथ पकड़ लिया, कहने लगी कि हे भगवान, क्या ये महाप्रसाद है, अकेले ही खा लोगे, हमें नहीं खिलाओगे? आपकी पूरी द्वारकापुरी इस प्रसाद के लिए इंतजार कर रही है। भगवान ने उसी समय वो पोटली छोड़ दी, एक लोक दे दिया सुदामा को। सुदामा नहीं जानता था कि भगवान ने एक लोक मुझे दे दिया। थोड़े समय व्यतीत हुआ कि सुदामा जाने की तैयारी करने लगे। भगवान ने कहा कि सुदामा जा रहे हो तो भाभी को भी मेरा एक संदेश दे देना। जो होना था वो हो गया, जो होना था वो हो गया। अब भाभी तेरे घर रोज वास्ती होगी। अब वो समय नहीं आएगा कि एकादशी होगी तेरे घर। भाभी ने संदेशा भेजा था ना, अब भगवान ने भाभी को संदेशा दिया कि तेरे घर रोज द्वादशी होगी। अब एकादशी का व्रत नहीं होगा। सुदामा समय नहीं पाए, आगे आते आते सोच रहे हैं कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। मैं तो मांगने के लिए आया था कि भगवान मुझे कुछ देंगे, लेकिन मैं अपनी पत्नी को क्या बताऊंगा कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान ने जैसे सुदामा को
द्वारकापुरी पहुंचाया, ऐसे ही सुदामा को वहां पे पहुंचा दिया। आगे अपनी कुटिया में जैसे सुदामा पहुंचे तो सुदामा क्या देखते हैं, वो कुटिया है ही नहीं, कुटिया महल बन गई। सुदामा सोच रहे हैं मन में कि पत्नी को क्या बताऊं कि मेरे मित्र ने कोई सहायता नहीं की। जब देखते हैं कुटिया महल बन गई है, हाथी घोड़े जहां पे बांधे हुए हैं, मंदिर बना हुआ है, वैभव इतना विशाल वैभव मंदिर बना हुआ है, मेरी कुटिया कहाँ गई? इतनी देर, थोड़ी देर में सुशीला आती है, सुदामा की आरती उतारती है, कहती है कि हे प्रभु, हमारे पर भगवान ने दया कर दी, उनकी कृपा से ही ये सब कुछ है। सुदामा उस कुटिया में आते हैं, कहते हैं कि हे सुशीला, मैं भगवान पे इतना कलंक लगा रहा था कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, भगवान ने मेरी कोई सहायता नहीं की, आज वही भगवान ने सब कुछ दे दिया। जब भगवान देते हैं डंका बजाकर नहीं देते, भगवान तो ऐसे ही झोले में देते हैं, सुना कर नहीं देते कि हमने आज जिद किया, हमने आज ये किया। जैसे हम लोग करते हैं ना, मंदिर में जाते हैं, चढ़ावा भी चढ़ाते हैं ना, तो पहले देखते हैं कि महात्मा लोग देख तो नहीं रहे कि हमने कितना चढ़ाया है, उसको दिखा के चढ़ाएंगे कि हम चढ़ा रहे हैं, ऐसा भाव लेकर जाते हैं। अब सुदामा ने अपनी पत्नी को बोला, तू तो रह महल में, लेकिन मैं तो अपने भगवान का जाप करूंगा, मैं इस महल में नहीं रहूंगा, तू सोने की दाल बना, चांदी के चावल बना, हीरे की शौक लगा, लेकिन मैं इस महल में नहीं रहूंगा, मैं तो अपना भजन करूंगा। भगवान सामने आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं कि जो मैंने तेरे को धन दिया, दौलत दी, माया दी, ये सब आपने सत उपयोग करना है, संतों की सेवा में लगाओ, साधु संतों में लगाओ, भगवान की भक्ति में लगाओ, भगवान की पूजा में लगाओ। तो सुदामा जी चले अपना भजन कीर्तन करने के लिए, और जो हमारे कलाकार बने हुए हैं सुदामा चरित्र वाले, वो आ गए हैं।